हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं जीनियर शिक्षा किड्स चैनल। तो आज के इस क्लास में हम जो है ना आपको इंग्लिश का अल्फ़ाबेट लिखना सिखाएंगे, यानी अंग्रेजी के कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षर ए से जेड तक और अंग्रेजी के छोटे अक्षर ए से जेड तक आपको जो है ना इस क्लास में पढ़ना और लिखना दोनों सिखाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले इस क्लास को कर दीजिए लाइक और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी क्लास अपलोड करेंगे तो आप तक पहुंचता रहेगा, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कैपिटल लेटर यानी अंग्रेजी के बड़े अक्षर ए से जेड तक उसको पढ़ना और लिखना, ठीक है ना। उसके बाद अंग्रेजी के छोटे अक्षर ए से जेड तक पढ़ना लिखना दोनों सिखाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 4 लाइन पे यानी कॉपी के 4 लाइन पे कैसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो बड़े अक्षर जो है ना ऊपर से 3 लाइन पे सारे अक्षर जो है ना लिखे जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कितना लाइन है, 1 2 3 4 है ना। तो ऊपर से 3 लाइन पर हम लिखेंगे 1 2 3, ठीक है ना। ये 3 लाइन पे ही लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। यहां पे देखिए ए, यहां पे इस तरह से लाएंगे और यहां पे कर देंगे, क्या बन गया, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। देखिए यहां पे जी के बाद क्या आता है, एच। क्या होगा, 2 यहां पे लाइन खींच देंगे और बीच में यहां पे इस तरह से कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या बन गया, एच। आई देखिए सीधा यहां पे आई रहेगा, जे। देखिए यहां पे जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी पढ़ेंगे, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ठीक है। तो ये रहा अंग्रेजी के बड़े अक्षर ए से जेड तक की जो है ना 4 लाइन पे कॉपी पे लिखने का तरीका, ठीक है ना। तो देख लीजिए आप, ए, बी, देखिए कौन से लाइन पे, सभी जो है ना 4 लाइन का कॉपी है, इस पे जो है ना सबसे ऊपर 3 लाइन पे लिखा गया, ठीक है ना। तो देखिए आप पे इसको क्या पढ़ते हैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स,
वाई जेड। तो बच्चों इस तरह से जो है आप अंग्रेजी के कैपिटल लेटर यानी ए से जेड तक जो है ना बड़े अक्षर को आप पढ़ना और लिखना सीखिएगा, ठीक है ना। तो इसको जो है ना आप अपने कॉपी में लिख लीजिए और देखिए सभी जो है ना ऊपर से 3 लाइन पे लिखा गया है, इसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। तो चलिए आगे, अब हम अंग्रेजी के स्मॉल लेटर ए से जेड तक जो है ना हम लिखना सीखते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा कि कौन सा अक्षर किस लाइन में और किस खंड में लिखा जा रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए ए जो है ना बीच वाला लाइन में लिखा जाता है, ए इस तरह से ए। बी जो है ऊपर से 3 लाइन पे लिखा जाएगा इस तरह से, ठीक है ना, बी। सी देखिए बीच वाला खंड में लिखा जाएगा, सी। डी देखिए यहां पे डी, देखिए बी और डी में ये दोनों कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। तो इसका जो है ना नीचे का जो पेट रहेगा वो दाएं साइड में रहेगा नीचे, और डी का क्या रहेगा कि पेट इसका सेम रहेगा सेम, लेकिन इसका जो है ना बाएं साइड में उल्टा रहेगा, ठीक है ना। बाएं साइड में, दाएं साइड में पेट निकला हुआ रहे तो बी, बाएं साइड में निकला रहे तो डी, दाएं बी बाएं डी, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। चलिए यहां पे हम आगे देखते हैं कि डी के बाद ई को कैसे लिखा जाएगा। ई जो है ना बीच ही लाइन में लिखा जाता है इस तरह से ई, ठीक। अब देखिए एफ, ठीक। एफ को जो है ना 4 लाइन पे भी लिखा जाता है, फिलहाल हम इसको 3 लाइन पे ही लिख रहे हैं, एफ। जी देखिए जी इस तरह से लिखा जाता है, जी नीचे से 3 लाइन पे, एच ऊपर से 3 लाइन, आई बीच वाले खंड में और यहां पे एक बिंदी रहेगा आई, ठीक। यहां पे देखिए आई के बाद जे जो है ना नीचे से 3 लाइन पे लिखा जाता है और यहां पे एक बिंदी रहेगा, ठीक है। के 3 लाइन पे, लेकिन ये बीच वाले खंड में इसका इस तरह से बना हुआ रहेगा, ठीक है। के एल 3 लाइन पे लिखा जाएगा इस तरह से एल। एम देखिए बीच वाले खंड से इस तरह से बनेगा एम। एन ये भी बीच वाले खंड से इस तरह से बनेगा एम। एन के बाद ओ बीच वाले खंड में सेम रहेगा लेकिन ये छोटा रहेगा, ठीक है। पी नीचे से 3 लाइन पी। क्यू देखिए ये भी नीचे से 3 लाइन पे होगा। अब देखिए पी और क्यू सेम है, लेकिन पी का जो है पेट ऊपर रहेगा दाएं साइड में और क्यू का जो है ना पेट जो रहेगा वो बाएं साइड में रहेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा जैसे बी और डी में, ठीक। उसी तरह से पी और क्यू ऊपर रहेगा पेट दाएं साइड में रहेगा, पी ऊपर रहेगा पेट बाएं साइड में रहेगा क्यू, ठीक है। इसी में कंफ्यूजन होता है लिखते समय, पी की जगह पे क्यू की जगह पे पी लिखा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए आर जो है ना इस तरह से भी लिखा जाता है, ठीक है ना। ये आर इस तरह से भी लिखा जाता है या इस तरह से भी लिखा जाता है, ठीक है। चलिए तो यहां पे आर हो गया। आर के बाद एस जो है ना सेम लिखा जाता है बड़े अक्षर जैसा, लेकिन इसको हम छोटा लिखेंगे बीच वाले लाइन पे। एस के बाद टी और यहां पे रहेगा, ठीक है। टी के बाद यू वी डब्ल्यू सेम रहेगा बड़े अक्षर जैसा, लेकिन ये छोटा रहेगा बीच वाले खंड में लिखा जाएगा। एक्स वाई जेड ये बड़े अक्षर से जैसा रहता है लेकिन ये छोटा रहता है और इस तरह से भी जेड रहता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका छोटे अक्षर ए से जेड तक, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए कि कौन सा अक्षर किस लाइन पे और किस खंड में लिखा गया है, ताकि आपको जो है ना अंग्रेजी के छोटे अक्षर
जो है ना 4 लाइन पे लिखना सही सही आ जाए। देखिए यहाँ पे एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। ए देखिए यहाँ पे बीच वाले खंड में है, बी देखिए ऊपर से 3 लाइन, सी बीच वाले खंड में, डी ऊपर से 3 लाइन पे है, ई बीच वाले खंड में है, एफ ऊपर से 3 लाइन पे, जी नीचे से 3 लाइन पे, एच ऊपर से 3 लाइन पे, आई बीच वाले खंड में है, जे नीचे से 3 लाइन पे है, के ऊपर से 3 लाइन, एल ऊपर से 3 लाइन, एम बीच वाले खंड में, एन बीच वाले खंड में, ओ बीच वाले खंड में, पी नीचे से 3 लाइन, क्यू नीचे से 3 लाइन, आर बीच वाले खंड में, एस बीच वाले खंड में, टी ऊपर से 3 लाइन, यू बीच वाले खंड में, वी बीच वाले खंड में, डब्ल्यू बीच वाले खंड में, एक्स बीच वाले खंड में, वाई नीचे से जो 3 लाइन, जेड बीच वाले खंड में। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आप अंग्रेजी के छोटे अक्षर ए से जेड तक जो है ना आप पढ़ना लिखना दोनों सीखिएगा। आप जो है ना इसको बार बार लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है ना। पहले इसको आप अपने कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए 4 लाइन वाला पर, और देख देख कर कि कौन सा अक्षर किस लाइन पे है। और इसी तरह से जो है ना आप बार बार खुद से देख करके लिखने का आप अपने कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए। बड़े अक्षर ए और छोटे अक्षर ए से लेकर जेड तक दोनों। पहले बड़े अक्षर की लिखने का प्रैक्टिस कर लीजिए, दोनों को आप कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है ना। बारी बारी से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। पहले बड़े अक्षर, जब बड़ा अक्षर आ जाएगा लिखना, और इसको देख लीजिएगा कौन अक्षर किस पे है। लिखने के बाद फिर इसको मिलाइएगा। उसके बाद ए से जेड तक छोटे अक्षर को आप बार बार लिख करके और जो कॉपी में आप लिखे होंगे उसी से मिलाइएगा। इसी तरह से आप कीजिएगा, आपको बड़े और छोटे अक्षर जो है ना पढ़ना लिखना दोनों आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज की इस क्लास में बस इतना ही। आप जो है ना इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी इस क्लास के माध्यम से अंग्रेजी का जो अक्षर है ए से जेड तक बड़े और छोटे दोनों को जो है ना लिखना सीखते रहे। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।